पंजाब में कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उठापटक। इस्तीफे के बाद सिद्धू ने वीडियो जारी कर दी सफाई। इस्तीफे को सिद्धू ने बताया हक की लड़ाई का, हर बलिदान के लिए तैयार। सिद्धू ने दागी नेताओं और अफसरों का उठाया मुद्दा, कहा सिद्धांतों से नहीं करेंगे समझौता। किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कुछ सोचने की लोड़ नहीं है। पंजाब में सिद्धू की जगह प्रदेश अध्यक्ष के लिए रवनीत बिट्टू और कुलजीत नागरा के नाम आगे। सीएम चन्नी की बैठक जारी। पंजाब में बचे घमासान के बहाने खुलकर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह। मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। मनीष तिवारी के मुताबिक पंजाब की संवेदनशीलता को देखते हुए नहीं संभाले गए हालात। जिम्मेदार लोगों ने नहीं समझी पंजाब की स्थिति। कैप्टन के पक्ष में खुलकर खड़े हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, कहा अमरिंदर राष्ट्रवादी नेता, देश हित में लिए हर फैसले। मनीष तिवारी ने सिद्धू पर कैप्टन की भविष्यवाणी भी याद दिलाई, कहा बहुत जल्द सच हो गए अनुमान। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, खानों के बारे में, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। पंजाब की स्थिति पर कांग्रेस आलाकमान ने दिखाया सख्त रुख। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को मनाने के लिए नहीं झुकेगी पार्टी। कांग्रेस विधायकों से बैठक के लिए हरीश चौधरी और अजय माकन चंडीगढ़ पहुंचे। हरीश रावत का दौरा टला। सूत्रों के मुताबिक हालात से निपटने के लिए पार्टी ने चन्नी और सीनियर नेताओं को दी जिम्मेदारी। आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम। मंगलवार को पटियाला जाकर सिद्धू से मिले ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह, राजा और शिक्षा मंत्री परगट सिंह। कुछ विधायक भी थे साथ। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा सिद्धू का इस्तीफा। सोशल मीडिया पर वायरल होने से ही मचा हड़कंप। पंजाब में मचे घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा जल्द लूंगा बड़ा फैसला। अमरिंदर के अमित शाह के साथ मुलाकात के लगाए जा रहे थे कयास, लेकिन कैप्टन ने खबरों को किया खारिज। सिद्धू के इस्तीफे को कैप्टन अमरिंदर ने बताया ड्रामा। पंजाब जैसे राज्य के लिए बताया अनफिट। पहले दिन से मैंने कहा इज अ अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। अमरिंदर सिंह गुट के विधायकों की मांग। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने पर जोर। कांग्रेस और सिद्धू पर सुखबीर बादल की चुटकी, कहा मिसगाइडेड मिसाइल हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू पर बीजेपी का तंज, कहा सिद्धू को एहसास हो गया था कि अब नहीं गलने वाली दाल। आज से 2 दिन के दौरे पर पंजाब जा रहे हैं केजरीवाल। 2 बड़े ऐलान करने का दावा। पहले दिन लुधियाना जाएंगे केजरीवाल। व्यापारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। कल 30 सितंबर को गारंटी कार्ड लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। चुनाव को लेकर बढ़ी सक्रियता। जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर से पूछताछ का वीडियो आया सामने। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की खोली पोल। कैमरे पर आतंकी बाबर का कबूलनामा। हथियार सप्लाई के लिए भेजा गया था सरहद पार। पुलिस में ऑपरेशन के दौरान जिंदा पकड़ा गया था अली बाबर। मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ था ढेर। खुफिया इंटरसेप्ट आतंकी मंसूबों पर बड़ा खुलासा। पीओके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने की नई साजिश रच रही है आईएसआई। उत्तराखंड में एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ की खबर। भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे चीनी सैनिक। उत्तराखंड के बाराहोती में हुई थी घुसपैठ। 30 अगस्त को करीब 100 चीनी सैनिक हुए थे दाखिल। आईटीबीपी के पहुंचने से पहले ही वापस हो गए थे चीनी सैनिक। नहीं हुआ आमना सामना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की वर्चुअल रैली। उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित।
दिल्ली पुलिस के सिपाही ने खुद को गोली मारकर दी जान, हाईकोर्ट ड्यूटी में था तैनात। केदारनाथ धाम जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7 अक्टूबर को है उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड दौरे में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे पीएम। ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी छोड़ टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने पीएम पर पहली बार साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री का बंगालियों पर भरोसा नहीं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को लेकर चिट्ठी, हवाई सेवा बहाल करने की गुजारिश। तालिबान के उड्डयन मंत्री हमीदुल्ला अखुंजदा ने दिया दोनों देशों के बीच हुए एमओयू का हवाला। डीजीसीए से कहा दोनों तरफ से मुसाफिरों को दी जाए सहूलियत। कोलकाता में तूफानी बारिश के कहर से 2 मंजिला मकान धराशायी, मलबे में दबने से एक बच्चे और एक महिला की मौत। भारी बारिश से कोलकाता की सड़कें बनी समंदर, हुगली समेत कई जिलों में तूफानी बरसात। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने फिर मचाया कोहराम, मराठवाड़ा इलाके में 10 लोगों की मौत, 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। तेज बारिश और बाढ़ से कई मकानों को भी नुकसान, करीब 200 पशुओं की मौत। औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली और नांदेड़ समेत 8 जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, करीब 65 मिलीमीटर बरसात दर्ज। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश से बुरा हाल, सिद्धेश्वर और ईसापुर डैम हुए लबालब, 12 गांवों में बाढ़ के हालात। हिंगोली में रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, कई कच्चे मकान और दुकानें बही। अकोला में 72 घंटे से लगातार बारिश, सबसे बड़े बांध के सभी 10 गेट खोलने से नदियों में सैलाब। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। गुजरात के भरूच में जोरदार बारिश से भरा पानी, तेज बहाव में पलटा टेम्पो। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के चलते खोले गए महिसागर बांध के गेट, आगे भी तेज बारिश के आसार। गुजरात के बाटोड में रेलवे के अंडरपास में फंसी स्कूल बस, ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, उफान पर है नदी नाले। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्वर्णमुखी नदी में फ्लैश फ्लड, वायुसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नए मुकाम पर पहुंचा देश में कोरोना टीकाकरण अभियान, 25% आबादी को लगे वैक्सीन के दोनों डोज। 43% लोगों को लगा वैक्सीन का 1 डोज। अब तक कुल 64 करोड़ लोग टीकाकरण अभियान से जुड़े। बिहार में पिछले 24 घंटे में नहीं मिला एक भी कोरोना का मरीज, जांच किए गए करीब 1.5 लाख सैंपल में सारे नेगेटिव। बेंगलुरु के बोर्डिंग स्कूल में कोरोना विस्फोट, 11वीं और 12वीं के 60 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कर्नाटक के कोलार में भी स्कूल में घुसा कोरोना, 9वीं 10वीं क्लास के 12 बच्चे पॉजिटिव। बिहार में आज दूसरे दौर का पंचायत चुनाव, सुबह 7 बजे से जारी है वोटिंग। पटना के पालीगंज में 6 पोलिंग बूथ पर देर से शुरू हुई वोटिंग, ईवीएम मशीनों की गड़बड़ी से हुई देरी। बिहार में आज जितिया का भी पर्व, व्रत के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर महिलाओं में उत्साह। सहरसा में भी मतदान केंद्र पर उमड़ी महिलाओं की भीड़, ईवीएम खराब होने के चलते एक बूथ पर मतदान में देरी। गया में पंचायत चुनाव को लेकर भारी जोश, सुबह से मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। लखनऊ के कॉल हाउस पहुंची प्रियंका गांधी, कल रद्द किए थे सभी राजनीतिक कार्यक्रम। आज केरल दौरे पर है राहुल गांधी, सुबह कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतरे। कोलकाता पहुंचे गोवा के पूर्व सीएम लुजिनो फ्लेरियो, आज टीएमसी में होंगे शामिल। कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव, कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दमोह में अतिक्रमण पर चला सरकारी बुलडोजर, कई फरार आरोपियों के अवैध निर्माण जमींदोज। आज बाराबंकी और सीतापुर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के राजिम में किसान महापंचायत, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर सहित
कई नेता शामिल। अंबाला में रिलायंस स्टोर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का आरोप, घाटी में सरकारी की आलोचना करने वाले पत्रकारों को दी जा रही धमकी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का आरोप, राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुश करने में लगी महबूबा। बस्ती में जमीन के लिए दबंगों ने अंतिम संस्कार करने से भी रोका, शव के अंगूठे का निशान लेकर फर्जी कागजात बनाने का आरोप। शामली में एसडीएम की गाड़ी का घेराव, लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप। गाजियाबाद में NH9 के फ्लाईओवर से नाले में गिरी मासूम बच्ची, मां बाप के झगड़े के दौरान गोद से छूटी। कन्नौज में रिहायशी इलाके में घुसा विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रस्सियों से जकड़ा। आज ही दिल्ली के छात्रों ने ड्रोन की मदद से आयोजित किया लाइट शो, 100 ड्रोन का इस्तेमाल। मेरठ में डेंगू के 33 नए मरीज सामने आए, शहर में 150 से ज्यादा डेंगू के सक्रिय मामले। मेरठ में 400 मकानों को नोटिस जारी, घरों में पानी जमा होने और मच्छर पनपने को लेकर कार्रवाई। आजमगढ़ में डायरिया और उल्टी दस्त के मरीजों का लगा तांता, अस्पतालों में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती। गोरखपुर में डेंगू के हालात पर काबू, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोई भी नया केस नहीं आया सामने। बड़गांव में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, लाखों का नुकसान। 25 अक्टूबर को होगा IPL में 2 नई टीमों का ऐलान, रांची, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे शहर रेस में। IPL के इतिहास में पहली बार एक ही वक्त पर होंगे 2 मैच। 8 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे लीग दौर के 2 आखिरी मुकाबले। टोक्यो ओलंपिक में देश का अमान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने जारी किया कोरोना से बचने की अपील, त्योहारों के मौसम में सतर्कता को बताया जरूरी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक सितारों की नसीहत, मास्क और 6 गज की दूरी अभी भी जरूरी। अयोध्या में इस बार होगा भव्य दीपोत्सव, 7.5 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, दुकान से लाखों की लूट। फायरिंग में दुकानदार का बेटा जख्मी, एक राहगीर को भी लगी गोली। ग्वालियर में खाद के लिए किसानों का हंगामा, पुलिस बल तैनात। हाजीपुर में पकड़ा गया मूर्ति तस्कर, पुलिस ने जांच के लिए रोका तो मूर्ति फेंककर भागा। शिवपुरी में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर ठगी, 25 लाख के नाम का लालच देकर ऐठे 29,000 रुपए। अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य ने की देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, 2 अक्टूबर को सरयू में जल समाधि लेने की चेतावनी। सहारनपुर पहुंची ITBP की साइकिल रैली, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ईटानगर से राजघाट तक का सफर। जम्मू में लड़कियों के लिए सेना का विशेष ट्रेनिंग अभियान, भर्ती में मदद के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों का एक्शन, 10 आतंकियों को किया ढेर। उत्तर कोरिया ने दुनिया को दिखाई आंख, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनियों को ताक पर रखकर समुद्र में दागी हाइपरसोनिक मिसाइल।